चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है, जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट क्वेश्चन जरूर जाके देखे। अब हम सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें है, इन गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल बी सी एंड एंगल ए इक्वल एंगल सी देन फाइंड द वैल्यू एक्स। ठीक है, तो हमारे को हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमारा दिया हुआ है इस टाइप का। ये बी, एंगल ई, एंगल डी, एंगल सी, एंगल ए। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है एक्स, ये दे रखा है 75 और ये दे रखा है 55। ठीक है, ये 75 है, काफ़ी छोटा हो गया, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा डायग्राम बना लेने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब हमारे को जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले गिवन जो दिया है हम यहाँ पर लिख देते हैं, गिवन दिया है। जब तक हम गिवन ले लेते तब तक हमारे को पता नहीं चलता कि क्या हमारे को यूज करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है। क्या है हमारे को दिया है, ए बी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल बी सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी। ठीक है, ये हमारे को गिवन है। अब देख लेना है, ए बी ये पूरी साइड है, ठीक है, बी सी ये पूरी साइड है। ठीक है, तो ये साइड आपस में इक्वल दे रखा है। और एंगल ए हमारा है ये, एंगल सी हमारा ये हमारे को इक्वल दिया है। तो हमारे को फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमारे को, फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको देखेगा इस डायग्राम में, आप देखोगे तो आपको ये डायग्राम दिखेगा। मगर आप इन क्वेश्चनों को जब भी करेंगे तो जब भी आपको दो डायग्राम दिखाते हैं, जैसे दो ट्राइंगल हैं, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी। तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही आसान से समझ में आएगा कि जब भी आप देखोगे डायग्राम को अलग करके देखेंगे तो आपको कोई एक साइड, जो साइड हो चाहे एंगल हो, जो आपको नहीं मिलेगा वो अलग करते ही आपको कॉमन दिखेगा। जो भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो वो हमारे को कॉमन में मिलेगी। ठीक है, आपको बस यही ध्यान में रखना है। तो हम डायग्राम को अलग कर लेते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ये मैंने यहाँ लिखा बी, डी और ए। ठीक है, दूसरा डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, मैं मिला लेता हूँ इसको, ये बी, ये ई और ये सी। ठीक है, एंगल सी और ए, ये तो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो ई दे रखा है वो एक्स दे रखा है, डी हमारे को दे रखा है 75 और बी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। देखो बी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है। तो मैंने कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, तो आपको एक साइड नहीं मिलेगी, तो आप जैसे डायग्राम को अलग करेंगे तो आपको एक कॉमन मिल जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ट्राइंगल में चलते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो बाय सिंप्लिसिटी हम क्या कर सकते हैं, उसकी साइड या एंगल को हम इक्वल कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल को हम इक्वल कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी ई, हिंदी में और लिख देना, यहाँ पर में लिख देना। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में गए। अब हमारे को देखो दो चीज़ तो गिवन है, ए बी, ध्यान रखना है, ए बी और इसी साइड लिखना है। ए बी यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर ए बी लिखना है। ए बी इक्वल किसके, बी सी। तो ये साइड और ये साइड हमारे को इक्वल मिल गई है, गिवन है। तो हम लिख देते हैं दिया है, गिवन लिख देना आप। ठीक है,
अब हमारे को एंगल ए और सी दिया हुआ है, एंगल ए ये रहा और एंगल यहाँ पर देखेंगे ए और सी, तो हम लिख देते हैं एंगल ए यहाँ पर है तो ए, और यहाँ पर ये एंगल गलत हो गया, ए, इसमें ए नहीं है सी है, सॉरी, सी बी ई, तो हम यहाँ लिखेंगे सी, तो एंगल सी, ठीक है, ये भी हमारे को गिवन है, दिया हुआ है। अब हमारे को कॉमन देखना है, तो कॉमन आप देखेंगे तीसरी साइड आपको मिल नहीं रही है इसमें, जब नहीं मिलती तो आप जैसे डायग्राम को अलग करेंगे तो आपको साइड या एंगल इक्वल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी देखो एंगल बी है और यहाँ पर भी एंगल बी है, तो ये कॉमन है दोनों के लिए, दोनों ट्राइंगल के लिए। तो देखो यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, तो एंगल बी इक्वल एंगल बी, हम लिखेंगे कॉमन। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे को क्या मिला, एक साइड मिली, एक एंगल मिला और एक और एंगल मिला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी हमारी बाय ए एस ए, कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। हिंदी में सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम, सर्वांग सम का साइन ये होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल सी बी, ये आपस में क्या है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब जब कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एंगल इस एंगल के मैं इक्वल कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो कॉमन है, तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख लेना है। तो हमने क्या करा, इसका एंगल ई इक्वल एंगल, ठीक है, ई इक्वल एंगल डी, क्यों है, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से ये क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया। अब देखो हमारे को निकालना था ई, तो ई हमारा एक्स है और डी हमारा क्या है 75, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 75, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्ग्रुएंट रूल से हमने लगाया है और ये प्रॉपर्टी हमारी सॉल्व हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।